Assalamu alaikum everyone. This is your trainer Sayyida Sumaira, and today we are going to learn another tense. Previously we started the tense series जिसमें हम present tense complete कर चुके हैं, past tense complete कर चुके हैं, and today we are going to work on the future tense. So for all the new learners जो वीडियो को पहली दफ़ा देख रहे हैं, so let's quickly get into the tenses. के tenses क्या हैं? Tenses is basically the time division. और tense हमारे पास कितने होते हैं? We have 12 tenses. मेन जो 3 कैटेगरीज हैं, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर, उनको फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जिसमें आ जाता है आपका सिंपल, बहुत सारी जगह पे इसको इनडेफिनिट भी कहा जाता है. देन वी हैव द कंटिन्यूअस. आफ्टर द कंटिन्यूअस वी हैव द परफेक्ट टेंस, एंड द लास्ट वन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 टेंसेस, दैट इज द परफेक्ट कंटिन्यूअस. एक जो सिंपल फंक्शनल ग्रामर जिसका मैं बार बार जिक्र करती हूँ, उसमें आपने एक चीज़ याद रखनी होती है कि आपने टेंस को ये रट्टा नहीं लगाना है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है, दो इट्स इम्पॉर्टेंट. आपने ये सीखना है कि किस सिचुएशन में आप किस टेंस में बात कर सकते हैं. फॉर से अगर अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, सो वो काम उस टाइम पे जारी है, तो वो कौन सा टेंस होगा? कॉन्टिन्यूस. चाहे पास्ट में था, प्रेजेंट में था या फ्यूचर में होगा, लेकिन वो काम जहाँ पे भी जारी है दैट इज कॉन्टिन्यूस, और उसके साथ फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी मस्ट लगता है. परफेक्ट टेंस जब हम कंप्लीटेड एक्शन की बात करते हैं कि कोई काम अगर मुकम्मल हो गया है. प्रेजेंट में बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट है. पास्ट में कल मुकम्मल हुआ था, गुजरे हुए कल में, तो पास्ट परफेक्ट है. और अगर आने वाले कल में मुकम्मल होगा तो वो फ्यूचर परफेक्ट होगा. और परफेक्ट टेंस चाहे कोई भी है, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर, उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है. इफ यू टॉक अबाउट द सिंपल टेंस, सिंपल या इनडेफिनेट, तो उसमें जो सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ एक टेंस में यूज होती है, दैट इज सिंपल पास्ट. बाकी तमाम टेंसेस में वी ऑलवेज यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सो ये एक सिंपल जो डिवीजन है ये आपने याद रखनी होती है. टेंस सीखने के लिए जो 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए, द फर्स्ट इज द फॉर्म ऑफ वर्ब. हमारे पास 3 फॉर्म ऑफ वर्ब्स होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड. कौन सी फॉर्म ऑफ वर्ब किस टेंस में इस्तेमाल की जाती है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. और फिर फॉर्म ऑफ वर्ब्स आपको वोकैबुलरी के लिए आनी चाहिए. फॉर से जाना, अब जाने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गो. अगर एक स्टूडेंट को ये नहीं पता कि इंग्लिश में जाने को गो कहते हैं, तो आप चाहे जितनी मर्जी ग्रामर सीख लें, जब आप सेंटेंस बना रहे होंगे तो डेफिनेटली यू फील ट्रबल विद इट. ठीक है. फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद जो नेक्स्ट चीज आप देखते हैं दैट इज द हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब, और इसको हम ऑक्सिलरी वर्ब्स भी कहते हैं. सो हर टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिफरेंट है. जैसे प्रेजेंट के लिए इज एम आर है, क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास प्रेजेंट में डू और डज होता है. पास्ट के लिए वॉज एंड वर है अलॉन्ग विद द सेकेंड फॉर्म, और पास्ट में क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास डिड है. कंप्लीटेड एक्शन की प्रेजेंट में बात करनी है तो हैज एंड हैव, पास्ट में बात करनी है तो हैड. फ्यूचर के लिए हमारे पास विल है, शेल है, और फर्दर उनको कैटेगरीज में चेंज कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द टेंस. सो आज हम जिस टेंस पे बात करेंगे दैट इज सिंपल फ्यूचर टेंस. सिंपल फ्यूचर टेंस. टेंस, जैसे मैंने पहले कहा कि टेंस का मतलब होता है टाइम. टेंस हमें टाइम पीरियड बताता है कि आपने किस टाइम में कौन सा एक्शन परफॉर्म किया, राइट? अब अगर हम सिंपल फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो सिंपल फ्यूचर टेंस आने वाला कल है, जो अभी आना है, जो हमने देखा नहीं है. ठीक है, अभी दिस इज प्रेजेंट, एंड जो आने वाला कल है वो फ्यूचर है. अब जब सेंटेंस स्ट्रक्चर हम उसकी बात करते हैं तो हमारे पास सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है हमेशा SVO, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. और जिन सेंटेंसेस या टेंसेस में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है तो वहां सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक चीज का एडिशन होता है, दैट इज हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, दिस वन. ठीक है. सो लेट्स सी कि सिंपल फ्यूचर टेंस में हम फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी यूज करते हैं? हमेशा फर्स्ट फॉर्म. और हमारे पास हेल्पिंग वर्ब जो फ्यूचर टेंस के लिए है दैट इज विल, सिंपली. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल लेट्स ट्राई मेकिंग सम सेंटेंसेस. पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं कि मैं करूंगी. मैं क्या करूंगी जी? मैं कल मार्केट जाऊंगी. सो आई विल गो टू द मार्केट टुमारो. अब कल के लिए जब हम टाइम एक्सप्रेशंस यूज कर रहे हैं तो दैट इज टुमारो. कल का दिन टुमारो है, उससे अगला दिन जो है डे आफ्टर टुमारो. सो यू हैव टू लर्न दीज वोकैबुलरी वर्ड्स, तभी आप सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं.
Let's decode कि sentence structure क्या है. So I is the subject, doer of an action. Will is the helping verb. अब इसमें जाना main verb जो है वो go है और उसकी कौन सी फॉर्म लगी हुई है, फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है. टू यहाँ पे preposition है जो हमें डायरेक्शन बता रहा है कि किस तरफ जाना है. मार्केट ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है. दी यहाँ पे जो है वो आपका आर्टिकल लगा हुआ है, ठीक है, टू स्पेसिफाई दैट. लेट्स चेंज दिस सेंटेंस टू नेगेटिव. हम जब भी जुमले को नेगेटिव में चेंज करते हैं तो हम वहां पे एडिशन करते हैं नॉट का. अब देखिए सिंपल पास्ट और जो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसके पॉजिटिव सेंटेंस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होता और उसको हम खुद हेल्पिंग वर्ब देते हैं, डू एंड डज और डिड. बाकी जितने भी आपके पास टेंसेस हैं, उनके जितने भी सेंटेंसेस हैं, उन सब के पास ऑलरेडी उनके हेल्पिंग वर्ब्स मौजूद हैं, राइट. सो लेट्स चेंज इट टू द नेगेटिव. तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट लगाते हैं. सो द सेंटेंस विल बी आई विल नॉट गो टू द मार्केट टुमारो, राइट. एंड व्हेन यू हैव टू मेक अ क्वेश्चन स्टेटमेंट, जब आपने इसका क्वेश्चन बनाना है तो यही हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएगा. सो विल आई go to the market, ठीक है. अब यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन होगा कि सिर्फ will नहीं होता बल्कि shall भी होता है. नो डाउट shall is also written, लेकिन एक ये confusion students को रहती है कि जी shall कहाँ पे आएगा और will कहाँ पे आएगा. they both means the same, but shall most of the time questions करने के लिए use होता है now with the modal verbs, ठीक है. permission लेने के लिए for example shall I come in, shall I go. So for such sentences you can use shall, otherwise will and shall they both are used for the future. लेकिन shall जो है वो almost omit हो चुका है. omit होने का मतलब ये होता है कि वो almost खत्म हो चुका है from the usage in the future tense. Rather it is used with the modal verbs for taking permission. So let's try making some more sentences. ये तो हमने I से बनाए. हमारे पास हमारे 7 personal pronouns होते हैं. Everybody should learn and remember them. I, we, they, you. This is the group of plurals. I and you, they are singular. And he, she, it. अब फ्यूचर टेंस में ऐसा कोई डिफ्रेंसिएशन नहीं है कि हमने सिर्फ जो है वो आई वी दे यू के साथ या सिर्फ आपने ही शीट के साथ ही विल शैल यूज करना है. इन सब के साथ आप विल हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं. बाकी टेंसेस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है. लेट्स मेक अ सेंटेंस विद दे. पॉजिटिव सेंटेंस बनाते हैं. They will visit us next Monday, ठीक है. अब will जो है at times आपने सुना होगा कि एक जो मॉडल वर्ब है, एक्सप्रेशन है going to. Going to is also used to talk about future actions. या फिर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस वो भी फ्यूचर एक्शंस के बारे में बात करने के लिए यूज होता है. लेकिन फिर हम विल कहाँ लगाएंगे, गोइंग टू से स्ट्रक्चर कब बनेगा, या फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस को फ्यूचर के लिए कहाँ यूज करेंगे. वन थिंग यू नीड टू रिमेंबर, अगर एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग आप इंस्टेंट कोई चीज डिसाइड कर रहे हैं, उसी वक्त कोई फ्यूचर प्लान डिसाइड कर रहे हैं, उसके बारे में बात करने के लिए आप यूज करते हैं विल. जो ऑलरेडी डिसाइडेड प्लान्स हैं आपके, फॉर से आपने नेक्स्ट मंथ जो है वो कहीं पे जाना है, आप टर्की जा रहे हैं, सो यू कैन से आई विल गो टू टर्की और आई एम गोइंग. सो विच स्ट्रक्चर इज द अप्रोप्रिएट? आई एम गोइंग टू विजिट टर्की विल बी मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि वो एक ऑलरेडी डिसाइडेड प्लान है जो आपको अभी से पता है 1 महीना पहले. और अगर आप इंस्टेंट कोई प्लान डिसाइड करते हैं या इंस्टेंट कोई फ्यूचर डिसीजन लेते हैं कि मैंने ये काम करना है, उसके बारे में बात करने के लिए आप यूज करेंगे विल. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग. इसको जब आप चेंज करेंगे, दे विल विजिट अस नेक्स्ट मंडे, दे विल नॉट विजिट अस नेक्स्ट मंडे, और अगर क्वेश्चन बनाना है सो विल दे विजिट अस नेक्स्ट मंडे. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन. आई होप यू विल रिवाइज ऑल दीज रूल. मैं अपनी हर वीडियो में इन चीज़ों को रिवाइज क्यों करती हूँ? बिकॉज दीज थिंग्स दे नीड रेपिटेशन. हम इंग्लिश को सीख रहे हैं एज अ सेकेंड लैंग्वेज लर्नर, एंड इट इज़ इंपॉर्टेंट कि हम एक कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स रिवाइज करें. So once a week, whenever you get time, revise these concepts and practice more and more sentences with more form of verbs. So that's all for today's lesson. See you again inshallah with the next part of the video.